तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि तेन्यू की फाइट रुओली के साथ हो जाती है, जहां पर तेन्यू कुछ देर तक रुओली के साथ फाइट करता है, लेकिन उसे जैसे ही मौका मिलता है वो बहुत ही आसानी के साथ में रुओली को हरा देता है और वो उसे जान से मारने ही वाला था। तभी बीस्ट क्लैन का मास्टर तेन्यू से रिक्वेस्ट करने लगता है कि यह मेरी इकलौती बेटी है, क्या तुम इसे जिंदा छोड़ सकते हो? इस चीज के लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा वफादार रहूंगा। इस पर तेन्यू भी रुओली को यहाँ से जाने दे देता है। तभी एक एल्डर तेन्यू को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। इस पर तेन्यू बोलता है मैं भी यहाँ पर तैयार हूँ, तुम अपने डिसाइपल को फाइट करने के लिए भेज सकते हो। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को मिस पिंक को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रही थी कि यहाँ पर तो हाई लेवल के मास्टर का जिक्र ही नहीं हुआ है। भले ही यहाँ पर सेंट लेवल का मास्टर आ भी जाता है, लेकिन वह मेरे मास्टर के साथ फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेन्यू की पावर बहुत ही ज्यादा है और उसके सामने बड़े बड़े कल्टीवेटर अपना घुटना टेकते हैं। तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि अपने डिसाइपल को बोलता है तेन्यू आज इस जगह पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस पर यह डिसाइपल भी हाँ बोलकर अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं सीधे अरीना में जाऊंगा तो इस चीज की वजह से तेन्यू को मेरे प्लान के बारे में पता चल जाएगा और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। तभी इस चीज को दूर से बदल वो भी देख रहा होता है और वो इस डिसाइपल जिसका नाम फुक्सी होता है उसे बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पर शर्म नहीं आती है, जो कि तुम यहाँ पर एक 5 लेवल के बुद्धा फॉर्मेशन को अरीना के बाहर में क्रिएट कर रहे हो। इस पर तेन्यू भी लोगों का साथ देते हुए बोलता है ब्रदर फुक्सी, अगर तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है तो तुम अरीना के अंदर में क्यों नहीं आते हो? तुम अरीना के बाहर में यहाँ पर फॉर्मेशन बनाकर क्या दिखाना चाहते हो कि तुम पावरफुल हो? तो चलो फुक्सी, मैं भी तुम्हें यहाँ पर टाइम दे देता हूँ, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, मैं तब तक तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। इस पर फुक्सी बोलता है तेन्यू कुछ ही देर में तुम इस जगह पर मरने वाले हो और तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि तुम अब भी इतने ज्यादा एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। और वो ये बोलकर अरीना के चारों तरफ शॉर्ट किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, लेकिन इस चीज को देखकर तेन्यू को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी फुक्सी यहाँ पर अरीना के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना देता है और वो इस बैरियर के अंदर में आ जाता है और साथ ही वो यहाँ पर तेन्यू का मजाक उड़ाने लगता है कि आज तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है, और वो ये बोलकर अपने स्पीयर को भी समन कर लेता है। इस पर तेन्यू बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे जान से मार सकते हो? तो तुम मुझे आकर इस जगह पर मार सकते हो, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन को देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम अपने सपने में भी मुझे जान से मार सकते हो। पर इस बात को सुनकर फुक्सी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन से हजारों की तादाद में अपने स्वॉर्ड से तेन्यू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तेन्यू इस चीज को देखकर अपने स्टोन को इस जगह पर अपीयर कर लेता है, जिसकी वजह से तेन्यू की पावर यहाँ पर कुछ देर के लिए बढ़ जाती है और वो बहुत ही आसानी के साथ में फुक्सी ने जो यहाँ पर प्रोडक्टिव बैरियर बनाया होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इधर हम तेन्यू को देखते हैं, जिसके कुछ ज्यादा ही नजदीक ये स्वॉर्ड आ गई होती है। तभी फुक्सी बोलता है आज तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इस पर तेन्यू बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर मौका ही नहीं दूंगा, तो तुम मुझे यहाँ पर कैसे मारोगे? और वो ये बोलकर अपनी लाइट की स्पीड से इन सभी अटैक को डॉज कर फुक्सी के पीछे में अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर फुक्सी भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर एरिना में आ जाता है और उसे यहाँ पर पता चल गया होता है कि वह तेन्यू का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी तेन्यू इसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से फुक्सी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपने मास्टर से मदद मांगने लगता है कि मास्टर आप मेरी जान को बचा लीजिए। इस पर फुक्सी का मास्टर बोलता है तेन्यू तुम मेरे डिसाइपल को जाने दो, लेकिन तेन्यू बोलता है कुछ देर पहले तो तुम बहुत ही ज्यादा उछल रहे थे, और वो ये बोलकर फुक्सी को जान से मार देता है, जिसे देखकर ये एल्डर यहाँ पर रोने लगता है। लेकिन तभी सेकंड एल्डर उसे बोलता है तुमने खुद ही अपने डिसाइपल को तेन्यू के साथ फाइट करने के लिए भेजा था। इस पर चीफ वेई भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। तभी सेकंड एल्डर सभी लोगों को बताने लगता है कि चीफ वेई ने अपने हार को स्वीकार कर लिया है, इसलिए इस कंपटीशन को होली सोल वंस ने जीत लिया है। इसलिए मैं यहाँ पर सभी लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी हार को कतई भी मंजूर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपने सभी डिसाइपल को यहाँ पर आदेश देता हूँ कि तेन्यू आज इस जगह से जिंदा लौटकर वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा से ही होली सोल वंस इस कंपटीशन को जीतते आ रहा है और वो आज इस कंपटीशन को कैसे हार सकता है? इस पर सभी डिसाइपल भी हाँ बोलते हैं। इधर हम तेन्यू को देखते हैं, जो कि बोलता है क्या तुम सभी लोग मिलकर यहाँ पर मुझे जान से मारना चाहते हो? तो जल्दी करो क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इस बात को सुनकर 2 डिसाइपल अरीना में तेन्यू के साथ फाइट करने के लिए आ जाते हैं और एक डिसाइपल यहाँ पर आने के साथ ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से तेन्यू इसके ट्रैप में फंस जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ये डिसाइपल तेन्यू को मारने के लिए चला जाता है,
लेकिन तेन्यू तो इस डिसाइपल के जाल को बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही उसने एक अटैक इस डिसाइपल के ऊपर कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसका वेपन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर ये डिसाइपल बोलता है तुम अभी भी जीओपी या की नेक भावना को कल्टीवेट कर सकते हो, और वो ये बोलकर तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। इस पर तेन्यू बोलता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही मरने की जल्दी है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर से पूरा करूंगा। तभी ये डिसाइपल अपने स्पेयर से कुछ स्लैश अटैक तेन्यू के ऊपर कर देता है, लेकिन तेन्यू ने यहाँ पर अपने मिस्टिक फायर का यूज करना शुरू कर दिया होता है और वो इसकी मदद से एक अटैक इस डिसाइपल के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इसका एक हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पर किस तरह की फ्लेम का यूज कर रहे हो। तभी सेकंड एल्डर अपने डिसाइपल को बोलता है तुम जितनी जल्दी हो सके इस जगह से अपनी जान को बचाकर भाग जाओ। इस पर ये डिसाइपल भी अपनी जान को बचाकर इस अरीना से भागने लगता है, लेकिन तब तक तेन्यू ने इसके ऊपर एक अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को देखकर सेकंड एल्डर को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है तुमने यहाँ पर ब्रदर झाओ को जान से मारने की कोशिश की है, इस चीज का अंजाम तो तुम्हें चुकाना ही होगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने होली बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है, जिसे देखकर तेन्यू बोलता है आखिरकार तुम्हारा होली बॉडी मुझे बिगाड़ ही क्या लेगा। तभी ये लड़की अपनी होली बॉडी की पावर से तेन्यू के ऊपर अटैक कर देती है और वो बोलती है तेन्यू तुम्हारे पास चाहे कितनी भी ज्यादा पावरफुल लाइफ और फायर है, लेकिन तुम आज मेरे हाथों से नहीं बच सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर लिंगिंग आई क्रिस्टल से अटैक किया है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इस अटैक को आज तक कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया है। इसलिए आज यहाँ पर तुम्हारा मरना फिक्स है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो हड्डी और मांस से मिलकर बनी हुई है वो अभी इस आइस क्रिस्टल के सामने नहीं टिक सकती है। इसलिए तेन्यू मैं यहाँ पर तुम्हारे दोस्तों को बता देना चाहती हूँ कि इन लोगों को यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को भी इकट्ठा करने का मौका नहीं मिलने वाला है। इस बात को सुनकर चिंगफेंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है तेन्यू इतनी आसानी के साथ में इस फाइट को नहीं हार सकता है। तभी सेकंड एल्डर बोलता है शाबाश लियू यान, तुमने बहुत ही आसानी के साथ में तेन्यू को अपने ट्रैप में फंसा लिया है, इसलिए अब तुम्हें बिना कोई टाइम जाए किए इसे जान से मार देना चाहिए। इस पर लियू यान भी हाँ बोलकर अपने स्वॉर्ड को लेकर तेन्यू को जान से मारने के लिए जाने लगती है। इधर हम चिंगफेंग को देखते हैं जो कि इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है तेन्यू तुम्हें जागना ही होगा, नहीं तो इस चीज की वजह से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इस पर ये दूसरी लड़की बोलती है चिंगफेंग यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है जो कि तेन्यू को जान से मार सकता है, इसलिए हम में से यहाँ पर किसी को भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस हम लोग यहाँ पर फाइट को एंजॉय करते हैं। तभी ये लड़की भी हाँ बोलती है। इधर हम तेन्यू को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसे देखकर लियू यांग बोलती है मेरी बर्फ की पावर अचानक से घटना क्यों शुरू हो गई है। और लियू यांग को भी यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि तेन्यू ने इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है और वो बिना कोई टाइम जाए कि तेन्यू के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तेन्यू ने इस अटैक को डॉज कर लिया था और उसे जैसे ही मौका मिलता है वो लियू यांग को जान से मार देता है। पर वो यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो सभी डिसाइपल को खुली चुनौती देते हुए बोलता है क्या यहाँ पर और कोई है जो कि मेरे साथ फाइट करना चाहता है। इस बात को सुनकर सभी डिसाइपल एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, लेकिन तभी सेकंड एल्डर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। तभी मास्टर तेन ताई टेलीपैथी के थ्रू चिंगफेंग से साथ बात करने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो पति खोजा है क्या वो तुम्हें पसंद आया है। इस पर चिंगफेंग बात को टालते हुए बोलती है पिताजी आप यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हो। इस पर मास्टर तेन ताई सेकंड एल्डर को बोलता है कंपटीशन खत्म हो गया है, इसलिए विनर का नाम तुम सभी लोगों को बता दो। इस पर सेकंड एल्डर भी सभी लोगों को बताने लगता है कि इस कंपटीशन को तेन्यू के साथियों ने जीत लिया है। इस बात को सुनकर मिस पिंक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी सिस्टर को बोलती है तुमने देखा कि तेन्यू कितना ज्यादा पावरफुल है। इस पर सुजन बोलती है मैंने जितना सोचा था वो उससे थोड़ा कमजोर है। इस पर मिस पिंक अपने मन में सोचने लगती है कि मेरा मास्टर कितना ज्यादा औसम है। तभी सेकंड एल्डर सभी लोगों को बताने लगता है कि मेधाविंती वंश के डिसाइपल ने इस कंपटीशन को जीत लिया है, इसीलिए इस बार के रैंकिंग इमोर्टल पैलेस के साथ ये लोग फाइट करेंगे। इसलिए आज से 10 दिन बाद ये सभी लोग सोंगजुंग पैलेस में जाएंगे, जहां पर डिवाइन सोल पैलेस और इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के बीच बैटल ग्राउंड ऑफ गॉड में फाइट होने वाली है। और सेकंड एल्डर के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि कुछ ही देर में मेंटल मास्टर के नेक्स्ट पार्ट को भी मैं अपलोड कर देने वाला हूँ, तो प्लीज यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।